अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मनी कन्वर्जन। अच्छा, अक्सर बच्चे समझते हैं कि मनी कन्वर्जन काफ़ी आसान टॉपिक है, अच्छा जो कि है भी, लेकिन मनी कन्वर्जन के मैंने 3 केसेस बनाए। तो मैं इसको कहता हूँ सिंपल केस जिसमें क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है, ठीक है। एक मैं आपको कहूँगा मॉडरेट केस जिसमें आपको क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है, और एक हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम केस जो हमारा क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। तीनों क्वेश्चन हमारे कैटेगरी मनी कन्वर्जन ही है। मनी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आज की तारीख में $1 बराबर है लेट सपोज 250 रुपीज़ की, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ भाई $10 कितने के हो जाएंगे, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे एंड दैट विल बी 2500 रुपीज़। तो ये सिंपल से टॉपिक को हम कहते हैं मनी कन्वर्जन। थोड़े बहुत सवाल इसके ट्रिकी आते हैं, ज़्यादातर सवाल जो इसके 1 मार्क के होते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, जिसमें हम खाली रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पास्ट पेपर्स के। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड इंडियन रुपी इज़ 1 pound इज़ ₹87.21. The rate of exchange between pounds and Swiss francs is 1 pound is 1.53 francs. मैं विल चेंज 750 पाउंड्स इंटू इंडियन रुपीज़। अब जो मनी कन्वर्जन है वो पाउंड से जा रहा है रुपी में, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, एक तरफ लिखेंगे पाउंड और एक तरफ लिखेंगे इंडियन रुपी, ठीक है। आपके पास पाउंड्स कितने हैं, आपके पास 750 पाउंड्स हैं, और 750 पाउंड्स में कितने रुपये हैं हमें नहीं पता। हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास 1 पाउंड होगा तो उसमें 87.21 रुपीज़ होंगे, ये हमारा डेटा है। तो अगर 1 पाउंड होगा तो उसमें आएगा 87.21। तो हमने किस तरह लिखा, जो हमें गिवन था उसके सामने गिवन वैल्यू, ये आपको स्केल दिया जाएगा, और फिर हमें फाइंड करना है कि भाई पाउंड्स में कितने रुपये। अब हम सिंपली इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 87.21 इक्वल्स टू x। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे और आपको इजी वे में इसका आंसर मिल जाएगा। 750 मल्टीप्लाई बाय 87.21 you will get x is equals to 65407.5। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इंडियन रुपये आ गए जो कि 750 पाउंड्स में। तो ये हमारा सिंपल केस है, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में आपके पास, जिसमें आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया, ठीक है। अब हम आते हैं केस 2 जो कि हमारा मॉडरेट पार्ट है। इसके हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। आपसे कह रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड इज़ $1 इक्वल टू 0.71 पाउंड्स। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास डॉलर्स है और हमारे पास पाउंड्स है। तो अगर $1 है तो ये बराबर है 0.71 पाउंड्स के, ठीक है। और हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा हमारे पास है यूरोस और पाउंड्स। ये आपसे कह रहा है कि अगर 1 यूरो होगा तो ये बराबर है 0.87 पाउंड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि सवाल जो है ये 1 मार्क वाला केस है या 2 मार्क वाला केस है? बड़ा सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि डॉलर और यूरो का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। अब देखिए, मेरे पास डॉलर्स का और यूरो का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने कनेक्ट किया डॉलर को पाउंड्स के साथ और यूरो को पाउंड के साथ, और मुझे कह दिया करने को कि डॉलर को और यूरो को बताओ क्या होता है। तो मुझे दोनों में करेंसीज में जो कॉमन है वो मेरे पास पाउंड है। अब मुझे दोनों साइड पर पाउंड की वैल्यू निकालनी है और उसको मैं इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास ये 2 करेंसीज कनेक्ट हो जाएंगी। हमारा टारगेट है, ठीक है। क्या टारगेट है, हमें डॉलर को कनेक्ट करना है यूरो के साथ, ये हमारा टारगेट है। उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, उसमें हमारी हेल्प करेगा पाउंड्स। अब इसकी एग्जाम्पल हम जो मेथड अप्लाई करेंगे ना, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि A बराबर है B के, और मैं आपसे कहूँ कि B बराबर है C के, क्या इसके बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि A और C बराबर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के तो A और C बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अपने क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करें। A आपका डॉलर्स है, B आपका पाउंड्स है, B आपका पाउंड्स है और ये आपका यूरोस है। तो हमने अब दोनों साइड पे जो कॉमन करेंसी है ना उसको यूज़ करना है। दो साइड से जो ना 1 पाउंड की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखें बहुत सिंपल है। मैं आपसे कहूँ जो हमें दिया हुआ है कि 0.71 पाउंड्स है तो ये बराबर है $1 के, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताएं बेटा,
0.71 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं लेके जाऊँ यहाँ पर तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 पाउंड बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.71 डॉलर्स। ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही सेम काम मैं यहाँ भी करूँ। हमें दिया हुआ है कि 0.87 पाउंड्स बराबर है 1 यूरो की, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 पाउंड कितने बराबर होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, 0.87 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.87 और ये आ गया यूरोस। अब आप ऑब्जर्व करो, दोनों साइड पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 1 पाउंड है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 पाउंड है। जब दोनों साइड पर 1 पाउंड आ गया तो हम दोनों की राइट साइड को इक्वेट कर लेंगे। तो राइट साइड क्या है मेरे पास, पहले की है 1 डिवाइडेड बाय 0.71 डॉलर्स, ये बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0.87 यूरोस के। हमें फाइंड करना था डॉलर और यूरो का कन्वर्जन। देखें हम पहुंच गए डॉलर और यूरोस पर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 0.71 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइडर हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास $1 बराबर हो जाएगा 0.71 डिवाइडेड बाय 0.87 यूरोस। इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.71 डिवाइडेड बाय 0.87, दैट विल बी $1 इक्वल्स टू 0.82 यूरोस। ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो ये जो सवाल हमारे पास होते हैं ना, ये आते हैं हमारे पास 2 मार्क्स में, जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किसको किस तरह इक्वेट करें जो हमारे पास वो आंसर आए जो हमें चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी केस की और एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आपको समझ आए। अब आपसे क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर्स। पहली करेंसी क्या है भाई, अगर हमारे पास 1 पाउंड है तो ये बराबर है 1.87 डॉलर्स में, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड एंड यूरोज, एक और दिया हुआ है आपको। वो क्या दिया है कि भाई आपके पास 1 पाउंड बराबर है x यूरोज की, ये आपको दिया हुआ है ये वाला फैक्टर। रोज ने चेंज कराया $850 को और रिसीव किया उसने इतने यूरोज को, ठीक है। तो पहले हम आते हैं रोज के बारे में, ठीक है। रोज के बारे में हमें ये बताया कि जब उसके पास $850 थे तो उसको कितने मिले, उसको 550 यूरोज मिल गए, ठीक है। अब याद रखिएगा, ध्यान रखें कि हमें चाहिए 1 पाउंड का कन्वर्जन चाहिए यूरो में, ठीक है। मुझे पाउंड को यूरो में कन्वर्ट करना है और मेरे पास जो रिलेशन है वो पाउंड का और डॉलर का दिया हुआ है, ठीक है। पाउंड का डॉलर का दिया हुआ है मुझे, और इससे मुझे क्या निकालना है। अब पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ डॉलर्स को, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर $850 हैं तो उसके पास 550 यूरोज हैं। मैं कहता हूँ यार $1 का रेट क्या होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 550 डिवाइडेड बाय 850 यूरोज, ये $1 का रेट आ रहा है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1.87। तो अब मैं सिंपल सी बात है, अगर $1 में इतना है तो 1.87 डॉलर्स में कितना होगा। तो मैं अपने इस फैक्टर को जो मैंने ऊपर निकाला था उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं 1.87 से, ठीक है, इस पूरे फैक्टर को। तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि 1.87 डॉलर्स में कितने यूरोज आ रहे हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अभी। ये हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 1.87 एंड डिवाइडेड बाय 850, ये आ गया 1.21। इसका मतलब ये हुआ कि 1.87 डॉलर्स हमारा बराबर हो गया 1.21 यूरोस की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, मैंने 1.87 डॉलर्स का इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल लिया, अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 1 पाउंड बराबर है 1.21 यूरोस की, ठीक है। और यही आपको फाइंड करना था कि पाउंड का यूरोस में क्या रिलेशन है, आपने फाइंड कर लिया। तो आपके पास जो x की वैल्यू है, x आपके पास आ गया बेसिकली 1.21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। दोबारा बताता हूँ, हमें उसने पाउंड का डॉलर का रेट दिया, हमें फाइंड करना था पाउंड का और यूरो का रेट, ठीक है। उसने हमसे ये कहा कि डॉलर्स में इतने यूरोज आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर $850 में 550 यूरोज आ रहे हैं तो $1 में क्या होगा।
तो 850 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो $1 की प्राइस आ गई। हमें फाइंड करना था $1.87 में कितने यूरोज़ हैं, तो मैंने इसको 1.87 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.87 में मेरे पास आया 1.21 यूरोज़। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर यूज़ किया इसकी जगह, और मुझे यही फाइंड करना था कि 1 पाउंड में कितने यूरोज़ होंगे। ठीक है बेटा, एक और सवाल है केस 2 का ही, जिसमें मॉडरेट सवाल था हमारे पास। अब आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद करने की ट्राई करें, फिर आप ज़रूर सॉल्यूशन देखिएगा। एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज़ $1 इट 0.71 पाउंड्स। तो हमें दे दिया भाई $1 बराबर है 0.71 पाउंड्स के। एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरोज़ एंड पाउंड्स, तो 1 यूरो बराबर है 0.87 पाउंड्स के, ये मुझे दे दिया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है डॉलर का और यूरो, मतलब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है। इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया था कि हमें दोनों को पाउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और मुझे कहा कि इनका आपस में क्या कन्वर्जन फैक्टर होगा, मुझे ये बताना है। अभी बता देते हैं हम क्या करेंगे। हम दोनों केसेस से 1 पाउंड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखिएगा। देखें 0.71 पाउंड बराबर है $1 के, राइट। अगर मैं कहूँ 1 पाउंड क्या होगा, तो 0.71 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आके डिवाइड हो जाएगा, $0.71। सेम यही काम यहाँ करते हैं कि आपके पास 0.87 पाउंड्स बराबर है 1 यूरो के, तो 1 पाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.87 यूरोज़। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास दोनों साइड को अगर हम ऑब्जर्व करें, दोनों साइड पे 1 पाउंड आ गया, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.71 डॉलर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.87 यूरोज़। मुझे ऐसे को लग रहा है मैंने सवाल ये भी किया है। हाँ सेम सवाल है, ये तो मैंने किया था, अभी हमने ये सवाल किया ना, ये वाला सवाल तो हमारा हो गया, सेम वही पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है हमारे पास, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ये सवाल जो आता है पेपर में, ये 3 मार्क का आता है बेटा, ठीक है। इस पे आपको पहले इसकी एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उससे हमारा एक्स का आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है डेबी चेंज सम डॉलर्स इनटू जापानीज येन, द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज $81 इज इक्वल्स टू 1 yen। तो पहले भाई $81 बराबर हैं 1 येन के, ठीक है, ये आ गया डेबी का। फिर एमा चेंज द सेम नंबर ऑफ डॉलर्स इनटू येन, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर एमा वाज $82 इज इक्वल्स टू 1 yen। ये आ गया आपके पास एमा का। एमा रिसीव 3 फ्यूअर दैन डेबी, मतलब एमा को डेबी से 3 कम मिले। अगर डेबी को 10 मिले होंगे तो एमा को 7 मिले होंगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा। अब मैं ये कहूँगा कि एमा को कितने मिले, जितने डेबी को मिले उससे 3 कम एमा को मिले। जैसे अगर मैं कहूँ कि डेबी को 20 मिले, 20 माइनस 3 17 एमा को मिले होंगे, ठीक है। तो जितना डेबी को मिल रहा है उसमें से मैं 3 कम करूँगा तो वो एमा की अमाउंट बन जाएगी। ये हमारे पास हो गई मेन हमारी इक्वेशन, कि मैंने इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आते हैं ज़रा इसके एक्सप्रेशंस के ऊपर। देखिए डेबी ने कुछ डॉलर चेंज कराए, कितने कराए मुझे नहीं मालूम। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ 81 मल्टीप्लाई और हमारा के डिवाइड हो जाएगा, तो पहला काम तो ये हुआ, ये हो गया 1/81 वाई। अब उसने कितने डॉलर्स कराए नहीं पता, तो मैं इसको एक्स कह रहा हूँ कि भाई उसने क्या पता एक्स डॉलर्स कराए हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह एमा ने सेम नंबर ऑफ डॉलर्स कन्वर्ट कराया, अगर इसने एक्स कराया तो उसने भी एक्स कराया, तो एमा का क्या बन जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स डॉलर्स इक्वल्स टू 1/82 वाई। ये एमा का आ गया। उसने कहा कि एमा को 3 कम मिले। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन पुट कर दें। एमा का हमारे पास आया 1/82, ये वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली, ये आ गया y/82 एमा का, ठीक है, इज इक्वल्स टू y/81 माइनस 3। अच्छा सॉरी, ये y नहीं है, x है, x डॉलर से ना, y तो उसका कन्वर्जन यूनिट है, तो ये x है, तो y की जगह पहले मैं x लिख रहा हूँ। x उसके वो नंबर ऑफ डॉलर्स हैं तो उसने कन्वर्ट कराया और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसकी पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x/81 अपनी जगह, ये वाला प्लस का x/82 यहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का x/82,
और जो माइनस का 3 है ये जब इधर आएगा इट विल बी अ पॉजिटिव 3। अब हमारी ये अलजेब्रा की इक्वेशन तैयार हो चुकी है, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए पहले मैं ले लूँगा एलसीएम। ये आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई विद 82। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 82x माइनस 81x इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 82 माइनस 81 इट विल बी x। 81 और 82 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब लेके जाऊँगा लेफ्ट पर तो ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड होने राइट। अब आप सिंपली इनको सॉल्व कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाई 81 टाइम्स 82, सो x इज इक्वल्स टू 19926। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, इसमें और तो कुछ नहीं कहा था। हाँ, गिवन दैट द नंबर ऑफ डॉलर चेंज ईच टाइम इज x, सही। तो उसने कितने डॉलर चेंज कराए थे, हर दफ़ा उसने इतने डॉलर चेंज कराए थे, तो ये उसका कन्वर्जन फैक्टर था। तो जब आपके पास सवाल 3 मार्क का आ जाएगा, समझ जाएगा, उसमें आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अक्सर जो गलती होती है इस क्वेश्चन की वो खाली इस लाइन में होती है, तो इसको आप पहले सोचा करें क्या कह रहा है, उसको पहले इस फॉर्म में लिखा करें। जब आपने इस फॉर्म को करेक्ट लिखा, अब आपने खाली यहाँ पर वैल्यू को प्लेस किया है, दैट्स इट, और फिर आपने सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारे पास एक छोटा टॉपिक होता है मनी कन्वर्जन का। अक्सर स्टूडेंट इसको जो है ना नज़रअंदाज करते हैं कि यार तो बहुत ही आसान है, तो हमें आता है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये एग्जाम्पल होती है। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे पास मनी कन्वर्जन में इस तरह के सवाल भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं और 3 मार्क्स के भी आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, और मेरे चैनल इंशाल्लाह आपके काम आएगा। अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, ज़रूर मुझे बताएं। मैं चाहूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। कोई भी टॉपिक जो आपको तंग कर रहा है, मुश्किल लग रहा है, आंसर सही नहीं आ रहे, आप यहाँ पर मुझे कमेंट करें और उस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से कवर अप करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।